है। तो हम लोग अब देखते हैं क्या, तत्वों का पोजीशन देखते हैं, कौन सा तत्व का पोजीशन कहाँ है। तो आइए हम लोग समझते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो समझते हैं, सबसे पहले कैल्शियम की बात करेंगे कि कैल्शियम का पीरियोडिक टेबल में किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है। आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है, इसी के माध्यम से आप किसी भी तत्व का पोजीशन बता सकते हैं। तो क्या है वो मैजिक नंबर, याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरह करके इतना ही काफ़ी है। इतना में आपका सारा निकल जाएगा। किसी भी तत्व को आप पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कैल्शियम की बात करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 2, 8, 8, बताओ कितना हुआ 18, लेकिन कैल्शियम में कितना होता है परमाणु संख्या इसका 20 होता है। तो 20 हुआ कितना, देखो 18 हुआ तो कितना चाहिए लास्ट में 2। तो अब बात करते हैं, हमको आवर्त निकालना है। क्या निकालना है, आवर्त निकालना है। तो आवर्त क्या होता है, देखो गिनती करो 1, 2, 3, 4। तो ये क्या होगा, किस आवर्त में है, 4। अगर आपसे पूछता कैल्शियम कौन सा आवर्त में है, तो चौथे आवर्त में। आप गिनती करके देख सकते हैं कि चौथे आवर्त में कैल्शियम है ना। देखिए 1, 2, 3, 4 चौथे आवर्त में है कि नहीं, कैल्शियम चौथे आवर्त में। अगर आपसे पूछता किस वर्ग में है, तो लास्ट में देखिए आपका क्या आया, 2 आया। यही क्या दर्शाता है, वर्ग दर्शाता है। क्या दर्शाता है आपका, यही वर्ग दर्शाता है। ये 2 जो आया ये दूसरे वर्ग में। अब बताइए दूसरे वर्ग में है तो ये किस ब्लॉक में है। आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो 1, 2 होता है 1 और 2, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। फिर अगर 3 से लेके 12 तक के डी ब्लॉक कहते हैं इसको। और फिर कितना 13 से लेके 18 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, 13 से 18 तक के हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो नीचे वाला दिख रहा है ये दोनों, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, है ना। 1, 2 को एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक, और ये जो इधर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक 13 से 18 तक। और ये 2 जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, है ना। और नीचे एफ ब्लॉक। अब बताओ दूसरे में है तो दूसरा क्या है, एस है। तो हम ब्लॉक बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम है किस ब्लॉक में है, तो ये दूसरे एस ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है, कैल्शियम इस ब्लॉक में है, ठीक है। और भी देखते हैं, बात करते हैं किसी भी पोजीशन का, जैसे कैडमियम की बात करते हैं। कैडमियम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कैडमियम का कितना होता है, 48 होता है। तो चलिए हम लोग 48 को भी तोड़ के देख लेते हैं। कितना है कैडमियम, कैडमियम है 48। आपको याद रहना चाहिए कि 48 कैसे तोड़ेंगे, 2, 8, 8, 18, ठीक। कितना हुआ देख लीजिए, 18, 18, 36, 36 तो 12 बचा। तो ये जो 12 है तो ये क्या आया, 12वां वर्ग आया। अगर आपसे आवर्त पूछेगा किस आवर्त में भाई, तो क्या बोलोगे, आवर्त हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5वां आवर्त। और वर्ग की बात करेंगे कौन सा वर्ग हो जाएगा, तो ये वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट में 12 है तो हम लोग बोल सकते हैं 12वां वर्ग में। आप देखिए 12वां वर्ग में कैडमियम है ना, कैडमियम। और देखिए 5वां में आ रहा है कि नहीं, 5वां आवर्त में। आप इस माध्यम से किसी भी तत्व का पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन इसमें 2 बातें एक्स्ट्रा है जो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गलती भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। यहाँ से यहाँ तक 10 तत्व है, 10 तत्व का स्थान खाली है। यहाँ पर जो आप जानते हैं यही का जो 6 का तत्व है यहाँ पर है ना। ये जो लेंथेनाइड ग्रुप है इसको लेंथेनाइड कहते हैं। आपको पहले वीडियो में बता दिए कि इस पार्ट को लेंथेनाइड कहते हैं और इसको एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। तो ये कौन सा ग्रुप का है, तो सॉरी ये कौन सा पीरियड का है, तो छठे पीरियड का है। और ये कौन सा है, 7वें पीरियड का है ना। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वही बात करेंगे कि ये दोनों बात समझ लीजिए। आपसे कोई भी प्रश्न किसी भी तत्व का अगर पोजीशन पूछेगा तो आपसे गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कैडमियम, एक और तत्व देख लेते हैं लोहा का, उसके बाद उसको हम लोग समझते हैं। तो लोहा की बात करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लोहा का स्थान क्या है। तो आइए लोहा के बारे में भी जान लेते हैं। तो Fe लोहा आयरन इसका होता 26। तो कैसे तोड़ेंगे आपको पता होगा कैसे तोड़ते, 2, 8, 8 कितना हुआ, देखो अभी 18 हो गया, 18, 8, 26, लास्ट में कितना है 8। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग 8 आया है। लेकिन आवर्त की बात करेंगे तो कौन सा आवर्त होगा, बताओ कौन सा आवर्त, तो आवर्त हो जाए, गिनती करो 1, 2, 3, 4, चौथे आवर्त। कौन सा आवर्त, चौथे आवर्त। वहीं बोलेंगे कौन सा वर्ग, तो लो वर्ग भी आ गया भैया, 8 है। तो लास्ट में कितना आया,
वर्ग, तो ये कौन सा वर्ग है? 8वां वर्ग है। वही बात करेंगे कौन सा ब्लॉक है, तो आप बता सकते हैं ब्लॉक, बताइए ये कौन सा ब्लॉक है? दिख रहा है 8 से 8 किस में आ रहा है? डी ब्लॉक में, तो यही क्या हो जाएगा? ब्लॉक नंबर डी। आपसे किसी भी प्रश्न पूछेगा, कैसा हूँ प्रश्न पूछेगा, अगर पोजीशन किसी भी तत्व का पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो एक जिंक का बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे जिंक का कितना होता है? 30 होता है, तो कैसे तोड़िएगा? 2 8 8, आप भी ऐसी स्पीड में तोड़ सकते हैं ना। 2 8 8 कितना हुआ? 18 18 8 18 में कितना? फिर यहाँ 30 पुराना है तो 30 के लिए कितना? 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। तो ये जो 12 आया यही क्या हुआ? ये वर्ग हुआ। देखिए जिंक का 12 में है, यानी हम लोग बोल सकते हैं जिंक किस वर्ग में है? तो 12 में। अगर आवर्त पूछेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं आवर्त? गिनती करिए 1 2 3 4, देखिए चौथे आवर्त में है जिंक, है ना, चौथे आवर्त में जिंक। वर्ग की बात करेंगे तो कौन सा वर्ग में है? 12वां में, तो 12 वर्ग हो गया। अब जब 12 है तो कहाँ है? ये डी ब्लॉक में है, तो हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। कौन सा ब्लॉक है? तो डी ब्लॉक है। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे कि ब्लॉक, वर्ग, आवर्त किसी भी तत्व का बताना बहुत आसान है। लेकिन दो बात अब समझिए, आपको ध्यान में रखना ये मैजिक नंबर, ठीक है, स्थिति जानने के लिए। तो चलिए इसको समझिए। क्या, जैसे कि यहाँ पर हमने एल्युमिनियम का लेते हैं, किसका ले रहे हैं? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम में क्या होगा? इसका लास्ट में 3 आएगा। तो कैसे? देखिए यहाँ पर इसको 13 होता है ना, 13 होता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते? 2 8 और 3, देखिए 8 2 10 3 13। अब हमको अगर आवर्त की बात करेंगे तो कैसे आवर्त निकालते हैं? आपको पता होगा, गिनती करिए 1 2 3, तो 3 आवर्त आ गया, तीसरा आवर्त। लेकिन वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर फेल कर जाओगे, वर्ग फेल कर जाओ। कैसे? यहाँ पर 3 है, तो अगर 3 लिखोगे तो क्या देखो तो एल्युमिनियम किस में? 13 में है। 3 में है क्या? नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर एल्युमिनियम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 एलिमेंट क्या है? खाली है। सॉरी 10 जो यहाँ पर है वर्ग खाली है, 10 वर्ग है नहीं ना, डायरेक्ट यहाँ पर है। इसलिए क्या करते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए और कितना? 10 3 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह हम और भी, जैसे कि फ्लोरीन हुआ, आर्गन हुआ, इस तरह है ना। यहाँ पर खाली वाला में देखते हैं नियॉन हुआ, किसी को भी निकाल सकते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना है? 17 पर है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 7, 17 हो गया। देखो तो हमको तो आवर्त पता चल गया कि जितना आया तो वो आवर्त 1 2 3, तो 3 आवर्त, 3 आवर्त हो गया। लेकिन वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 में है कि 17 में? देखो तो क्लोरीन तो 17 में, हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसमें 10 जोड़िए, आ जाएगा आपका कितना? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17। अगर 17 आ गया तो आपसे ब्लॉक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 17 कौन सा ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है कि नहीं? 17 13 से 18 तक पी ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक भी आप बता सकते हैं, पी ब्लॉक। समझ गए? अगर आपसे इनके बारे में पूछता, एक्टिनाइड के बारे में, लिंथेनाइड के बारे में, तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है इसमें घटाना पड़ता है किसी भी तत्व को। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको समझिए आप। जैसे हमने पारा का निकालते हैं, पारा का, ये पारा के कितना होता है? 80 होता है। पारा के कितना होता है एटॉमिक नंबर? 80, Hg 80। अब हम तोड़ेंगे इस तरह, कैसे तोड़ेंगे? 2 8 8 18 18 कितना हो? देखो 18 18 36 36 18 54, 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। इसलिए हमको इसमें 32 ना जोड़ के कितना? देखो 54 54 और 24 कितना होता है? 54 24 80 होता है। 80 पुर गया। तो अगर बात करेंगे आवर्त, तो गिनती करिए आवर्त कितना हो जाएगा? आवर्त को तो आपको ऐसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 आवर्त आप गिनती देखिए छठे आवर्ती में होगा Hg। देखिए छठा में Hg है, छठे आवर्ती में दिख रहा है, छठे आवर्ती में ना। और बात करेंगे वहीं वर्ग के निकालने के लिए बारे में। अब बताओ वर्ग टोटल कितना? 18 है ही, और आ गया 24, आगे कितना? 24। क्या संभव है? अगर आपसे 18 से ज़्यादा कभी भी आ जाए तो आप उसमें से 14 घटा दीजिए, क्योंकि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है इसमें 14 तत्व ऐड है जो पीरियड 6 और 7 का है ना। तो इसीलिए क्या करता है, अगर 6 और 7 में आता है तो हम लोग को 14 घटा देना पड़ता है, और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, चूँकि इसमें हमेशा 18 से ज़्यादा आ जाएगा, और जब 18 से ज़्यादा आएगा तो 14 घटा सकते हैं। तो आइए 14 घटाएंगे तो कितना वर्ग है? ये 24 है, 24 में 14 घटाइएगा तो आपके पास आएगा 10, यानी कौन सा वर्ग हो जाएगा? 10वें वर्ग। आप देखिए Hg कितना हो जाएगा?
लगता है गलती घटा दी क्या, ओ सॉरी गलती कर दी है ना। देखो 80 पुराने के लिए देखो 54 और यहाँ पर 26 हो रहा है, कितना हो रहा है 26, ठीक है 80 पूरा 26 जोड़ना पड़ा तब 80। तो बताओ 26 में से घटेगा 14 तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो अब देखिए 12 है, HG कितना पर है 12 पर है। मेरी बात को समझे। तो आप आसानी से निकाल सकते किसी भी तत्व को। जैसे सोना की बात करेंगे, सोना औरम कितना होता है सोना का, सोना का आपको पता है कि 79 होता है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे 2 8 8 18 है ना 18, उसके बाद कितना देखो यहाँ पर 25 देना पड़ेगा, 79 पुर गया, 54 और 25 79 होता है। अगर आपसे आवर्त पूछेगा तो गिनती करिए, आवर्त लाइए भैया, कितना गिनती 1 2 3 4 5 6, तो देखिए छठे आवर्ती में हो गया। वहीं आपसे बात करेंगे कि किस वर्ग में है, तो आप निकाल सकते किस वर्ग में है। तो 25 तो होता है नहीं वर्ग, 14 घटाना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा। जब 14 घटाइएगा तो कितना आएगा, ये 11 आ जाएगा। और बताइए 11वां में है, आप मिला लीजिए, देखिए 11वां वर्ग में है और छठे आवर्त में है। अब अगर वर्ग निकल गया तो ब्लॉक निकालना तो आसान है, ब्लॉक निकालना आसान है। चूँकि वर्ग जो 11 है वो किस ब्लॉक में पड़ता है, डी ब्लॉक में, पहले भी बता दिए। तो क्या आपसे बनेगा, पोजीशन निकलेगा किसी भी तत्व का, बिल्कुल सही आप निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का आप पोजीशन निकाल सकते हैं इस मेथड से, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब अगले वीडियो में कोई अदर टॉपिक लेके आएंगे। तो धन्यवाद।